Assalamu alaikum students. I am a science teacher Safiuddin. Today we are going to complete our previous unit Light and Shadows. Open your book at page number 44. लाइट एंड शेडो से चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज एंड करेंगे हम चैप्टर की वर्किंग भी। और जो एक्सप्लेनेशन हम आज करने वाले हैं उसमें शामिल है शेडोज एंड टाइम। शेडो आते हैं, शेडो होते क्या हैं? शेडो जो है एक डार्क एरिया होता है जो कि लाइट की रेजेस के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो जो वो फॉर्म होता है डार्क सा एरिया, उसको हम शेडो कहते हैं। वो टाइम के हिसाब से चेंज भी होता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है हमारा जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, मुस्तकिल स्पिन कर रहा है। तो क्या होता है, टाइम बाय टाइम टाइम जैसे गुजरता जाता है तो हमारी सनलाइट जो है वो जब आफ्टरनून होता है तो कम होती जाती है, और जब बिल्कुल मिड डे होता है तो बिल्कुल टॉप पे होता है। तो उससे क्या होता है, शेडो जो है तीन चार किस्म के बनते हैं। एक होता है जब आप बिल्कुल सूरज जो है निकल रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, उसका शेडो आपको सबसे लार्जेस्ट होता है। फिर क्या होता है, जब बिल्कुल टॉप पे सन आ जाता है, मिड डे होता है, तो आपका शेडो क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, शेडो बहुत छोटा हो जाता है। और जब जो है इवनिंग हो जाती है, जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला होता है, तो आपका फिर शेडो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जो है वो, लेकिन ये है कि वो धुंधला नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि लाइट उस वक्त कम होती जाती है, क्योंकि अर्थ जो है स्पिन कर रहा है, तो अर्थ जो है वहां पर इस जगह पहुंच जाता है कि सन की लाइट हमें अब हम कम दिखने लगती है। ये जो है चेंजिंग शेडोज हैं। शेडोज कैसे चेंज होते हैं ये अभी हमने पढ़ा है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप एक काम करें, आप एक जगह पे खड़े हों, बिल्कुल इसी इसी जगह एक जगह आपने सेलेक्ट कर ली। वहाँ पर हमने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड से खड़े होकर शेडो जो आ रहा है सुबह के टाइम पे, उसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आप मिड डे के टाइम पे गए, बिल्कुल जब जो है सूरज जो है बिल्कुल सर पे होता है, जिस तरह से देखा जाए, तो फिर आप उसी जगह पे खड़े होकर शेडो दूसरा देखेंगे तो वो क्या शॉर्ट हो जाएगा। फिर इवनिंग में जाएंगे तो क्या होगा, शेडो और वो फिर वापसी बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धुंधला हो जाएगा, चेंजेस होंगी शेडोज में। तो क्या देखेंगे आप, सबसे पहले जो हमने शेडो की मार्किंग की थी, वो शेडो थोड़ा बड़ा था। फिर जब मिड डे में हम गए तो शेडो शॉर्ट हुआ। फिर जब हम इवनिंग में जा रहे थे, थोड़ा जब सूरज ढलने वाला था, जब क्या हुआ, शेडो वापस थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो क्या वो डिफरेंस पता चला कि स्पिनिंग हो रही है हर वक्त, जो है मूव कर रहा है। टाइम्स जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, या तो हमारा शेडो डार्क हो जाता है, तो या तो बड़ा हो जाता है, या तो फिर छोटा हो जाता है। या आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मास्क क्लॉक्स क्या होता है, पहले ज़माने में जब ये आर्टिफिशियल जो हमारी वॉच हैं ये जब इन्वेंट नहीं हुई थी, तो ये सन डायल के ज़रिए हम पता लगाते थे। मास्क क्लॉक्स के ज़रिए हम पता लगाते थे कि इसका टाइम क्या हो रहा है। उस टाइम से हम मुसलमान क्या करते थे कि नमाज का टाइम अपना पता लगाते थे कि इस टाइम क्या वक्त हो रहा है कि हमारी नमाज इस वक्त पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। होता क्या है, बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं सन डायल बना हुआ है। इसमें क्या है, एक जो है एरो टाइप का, पॉइंटर टाइप का लगता है, जिसे हम जनोम कहते हैं, जुनून कहते हैं जिसको हम। वो क्या होता है, जब हम एक किसी सन के एरिया में रखते हैं, जब मतलब जहाँ पर सूरज है, घर के अंदर नहीं बाहर की तरफ, तो क्या होता है, शेडो जिस तरफ बनता है ना, वो टाइम होता है उस वक्त। लेकिन ये सनराइज फेल इसलिए हुए थे क्योंकि नाइट टाइम के वक्त तो हमें कहीं से सूरज की रोशनी मिलती नहीं है। तो क्या हुआ, सिर्फ हमें ये टाइम बता सकते हैं किस हद तक, जब तक सन जो है। अगर जब नाइट टाइम हो गया, मून आ गया, तो फिर ये सनडायल्स काम नहीं करते, क्योंकि इसी वजह से इनका नाम सनडायल्स रखा है। लेकिन ये बहुत उस वक्त एक काम की चीज़ थी, क्योंकि जब हम इसको ओपन एरिया में रखते थे, तो क्या है, ये हमें एग्जैक्ट टाइम बताता था कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एवोल्यूशन होने लगी, लोग जो है और इस पर रिसर्च करने लगे, तो फिर क्या है, वॉच बनाई गई, क्योंकि वॉच जो है हमें नाइट में भी टाइम बताती है और डे में भी टाइम बताती है। लेकिन ये सनडायल जो है ना, ये शेडो के ज़रिए हमें बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है उस वक्त। और जो है हमें जो है ये बहुत बेनिफिट है अल्लाह ताला ने दिए हैं कि हम जो है सनलाइट के ज़रिए बहुत सारे काम ले सकते हैं। हम जो है प्लांट्स जो हम ईट करते हैं, वो हम किससे ग्रो करवाते हैं, प्लांट्स वाटर होता है, लेकिन सनलाइट एक बहुत अहम चीज़ है जिसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होता है। वो प्लांट जो है अपना फूड बनाता है, फिर प्लांट बिग बड़ा होता है, ग्रो करता है, फिर हम उसे ईट करते हैं या हमारे एनिमल्स उसको ईट करते हैं। तो मकसद ये है कि अगर सनलाइट नहीं होगी या सन नहीं होगा तो ज़मीन पर लाइफ ही नहीं हो सकती बिल्कुल भी। क्योंकि लाइफ होगी तो हम कुछ खा पाएंगे, अगर कुछ खा नहीं पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सन एक जो है हमारी बहुत अहम चीज़ है हमारी लाइफ में। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस चैप्टर जो हमने अभी भी एक्सप्लेन किया है, उसका जो रिमेनिंग वर्क था, कॉपी वर्क, वो स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट हमने जो डायग्राम्स और क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स का। नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइंस। लाइट ट्रेवल करती है सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में, बेंड नहीं होती। नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट इज 299,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब 2,99,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। नंबर 3, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। गिलास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब उसके दरमियान से लाइट जो है क्रॉस हो सकती है। नंबर 4, लैम्प शेड इज अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। लैम्प के जो शेड्स होते हैं, आपने देखो लैम्प के साइड में शेड्स होते हैं जिसके ज़रिए हल्की हल्की लाइट ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो उस वो मटेरियल जो होता है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। नंबर 5, वुड इज़ एन ओपैक मटेरियल। वुड एक ओपैक मटेरियल। ओपैक मटेरियल का मतलब जो मटेरियल जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, लाइट कैन नॉट बेंड राउंड कॉर्नर्स। लाइट जो है कॉर्नर्स तक बेंड नहीं कर सकती, किसी भी कॉर्नर पे बेंड नहीं कर सकती। बिल्कुल ट्रू है क्योंकि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नंबर 2, रबर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। रबर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं, रबर एक ओपैक मटेरियल, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नंबर 3, लाइट ऑफ सन टेक्स 8.15 मिनट्स टू रीच अस। लाइट हमारा हम तक पहुंचने के लिए सन की जो लाइट होती है वो 8.15 मिनट, मतलब 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं उसको हम तक रीच करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा है। नंबर 4, अ शैडो इज एन एरिया ऑफ ब्राइटनेस। शैडो एक एरिया होता है, ब्राइटनेस का मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शैडो जो होता है वो हिस्सा बहुत डार्क होता है, तो ये फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स। नंबर 5, मून डज नॉट गिव ऑफ इट्स ओन लाइट। मून अपनी लाइट खुद नहीं देता, क्योंकि मून की कोई लाइट नहीं होती। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो सन से लाइट लेता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमें वो दिखता है मून बिल्कुल ग्लो करता हुआ। तो स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1, ओनली सम लाइट पासिस थ्रू अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कुछ लाइट पास हो सकती है एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल में से, क्योंकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल थोड़ी सी पास करना अलाउ करता है। ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट सारी लाइट अलाउ कर देता है और पैक तो लाइट अलाउ करता ही नहीं है क्रॉस होना, तो इसलिए हमने ट्रांसलूसेंट लिखा है। नंबर 2, लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली थ्रू वाटर दैन एयर। लाइट ट्रेवल करती है एयर में बहुत ज़्यादा बनस्बत के वाटर में, इसलिए हमने वाटर लिखा है। वॉल में से लाइट ट्रांसफर नहीं होती, वुड में से लाइट ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर वाटर लिखा है। नंबर 3, सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है, सन एक प्लेनेट नहीं है, सन एक गैलेक्सी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टार लिखा है। प्लेनेट मतलब कोई भी जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सन की तरह, वो प्लैनेट्स होता है। गैलेक्सी पूरा जो पूरा बना हुआ है, इसमें सन भी है, अर्थ भी है, मून भी है, सब कुछ, उसको गैलेक्सी कहते हैं, तो वो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। नंबर 4, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वाइट हॉट गैसेस। सन एक ह्यूज बॉल है वाइट हॉट गैसेस का, बहुत ज़्यादा। मून नहीं है हॉट गैसेस, तो स्टार हॉट गैसेस, वाइट हॉट गैसेस नहीं होते, इस वजह से हम यहाँ पर सन लिख रहे हैं। नंबर 5, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेस्ट एट मिड डे। जो हमारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारा जो शेडो होता है वो मिड डे में, मतलब बिल्कुल मिड डे का बिल्कुल मिड जो होता है, बहुत ज़्यादा सूरज बिल्कुल सर पे होता है एक तरह से, तो उस वक्त जो है हमारा जो शेडो होता है बहुत छोटा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम शेडो मिड डे लिख रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में शेडो जो है बहुत बड़ा होता है और इवनिंग में भी काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से मिड डे में बिल्कुल शॉर्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मिड डे लिख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कॉलम। पहले 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक कॉलम को नेम ए देंगे, एक कॉलम को नेम बी देंगे हम। नंबर ए कॉलम में लिखेंगे नंबर 1, लाइट, ह्यूमन बॉडी, सन, 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड, क्लाउडी डे। और दूसरे कॉलम में ओपैक, स्पीड ऑफ लाइट, नो शेडो, स्ट्रेट लाइन और ह्यूज बॉल। हमने लाइट को स्ट्रेट लाइन से क्यों मैच किया, इस वजह से स्ट्रेट लाइन से मैच किया क्योंकि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ह्यूमन बॉडी को हमने ओपैक से क्यों मैच किया, इस वजह से क्योंकि ह्यूमन बॉडी ओपैक मटेरियल, लाइट उससे पास नहीं हो सकती। सन एक ह्यूज बॉल है, इसलिए हमने वो किया, सबसे बड़ी बॉल है। 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड लाइट की होती, तो इसलिए हमने वहाँ से उससे मैच किया। क्लाउडी डे जो होता है वहाँ उस क्लाउडी डे में शेडो नहीं बनता, इसलिए हमने शेडो से मैच किया। ठीक है बच्चों, इस तरह सारे जो है ना, जो हमारे रिमेनिंग वक्त है इस चैप्टर का, वो आप कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।